बड़ी खबर ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई। ज्ञानवापी केस की समाअत टल गई है। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टल गई है, तो 2 हफ्ते के लिए सुनवाई को मुलतवी किया गया है। आपको बताते चले, मुस्लिम फरीक की अर्जी पर समाअत मुलतवी हो गई है। तो आज समाअत होनी थी मुस्लिम फरीक की अर्जी पर। हिंदू फरीक की अर्जी के खिलाफ मुस्लिम फरीक ने अपील दायर की थी। मस्जिद अहाते में पूजा के हक की मांग वाली अर्जी के खिलाफ ये अपील दायर की गई थी। मस्जिद अहाते में पूजा के हक की मांग वाली अर्जी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई लायक माना था, जिसके खिलाफ मुस्लिम फरीक ने अर्जी दाखिल की थी। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को मुलतवी कर दिया है। 2 हफ्ते के लिए ये सुनवाई टाल दी गई है। ज्ञानवापी आहते से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है। मुस्लिम फरीक की अर्जी पर आज समाअत होनी थी, लेकिन फिलहाल उसको 2 हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। हिंदू फरीक की अर्जी के खिलाफ मुस्लिम फरीक ने अपील दायर की थी, क्योंकि मुस्लिम फरीक की तरफ से पूजा के हक की मांग वाली अर्जी दाखिल की गई थी और उसी को मुस्लिम फरीक ने चैलेंज किया था। उसी के बरअक्स एक अर्जी मुस्लिम फरीक की तरफ से भी दायर की गई थी, जिसको लेकर आज अहम समाअत होने वाली थी। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस समाअत को टाल दिया है। अभी 2 हफ्ते का वक्त आगे बढ़ाया है, यानी 2 हफ्ते के बाद ही इस मामले को सुना जाएगा। और इसी को लेकर मजीद जानकारी हासिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, क्या कुछ तबसरा कहा गया है इस मामले को लेकर? देखिए, आज इस मामले पर विस्तार से सुनवाई नहीं हो पाई और सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टल गई है। लेकिन चीफ जस्टिस ने यह साफ किया है कि वो सबसे पहले इस पर विचार करेगा कि क्या ज्ञानवापी परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी और जो दूसरे देवी देवताएं हैं उनकी पूजा अर्चना के अधिकार की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई लायक है भी या नहीं। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई लायक माना था और उस इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आज जब सुनवाई की रूपरेखा तय हो रही थी और चीफ जस्टिस ने कहा कि वो 2 हफ्ते के बाद सुनवाई करेंगे, उसी वक्त मुस्लिम पक्ष के वकील की ओर से कहा गया कि सिर्फ मेंटेबिलिटी वाला ही इश्यू नहीं है, इसके अलावा मुस्लिम पक्ष की ओर से 2 और अर्जियां हैं जो पहले से ही पेंडिंग है। एक वो अर्जी है जिसमें सबसे पहले मुस्लिम पक्ष ने जिसके मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, वो अर्जी थी जिसमें एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति और उनकी रिपोर्ट को चैलेंज किया गया था। दूसरी जो याचिका है मुस्लिम पक्ष की, वो वजू खाने के कार्बन डेटिंग या उसके सर्वे के खिलाफ है। तो इन दोनों याचिकाओं पर भी एक साथ सुनवाई हो सके, ये मुस्लिम पक्ष ने चीफ जस्टिस से मांग की। हालांकि हिंदू पक्ष की ओर से माधवी दीवान जो वकील थी, उन्होंने ये कहा कि चूंकि सर्वे शुरू हो चुका है, सर्वे पूरा होने वाला है, लिहाजा मेंटेबिलिटी के अलावा जो बाकी मुस्लिम पक्ष की अर्जियां हैं उनका अब सुनवाई का कोई औचित्य नहीं रह गया है, वो निष्प्रभावी हो गई है। लेकिन चीफ जस्टिस ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। इसका मतलब यह है कि 2 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले यह तय करेगा कि हाईकोर्ट का वो आदेश जिसमें हाईकोर्ट ने माना था कि ज्ञानवापी परिसर के अंदर जो श्रृंगार गौरी और दूसरे देवता हैं उनकी नियमित पूजा अर्चना का जो अधिकार की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका है वो सुनवाई लायक है, वो आदेश कानूनी तरीके से कानून सम्मत है भी या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। मुस्लिम पक्ष का जो मूल आर्गुमेंट है इन तीनों याचिकाओं में वो ये कि चूंकि 1991 का प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि किसी भी धार्मिक स्थान का स्वरूप वही रहेगा जो आजादी के वक्त यानी 15 अगस्त 1947 को था, उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। लिहाजा हिंदू पक्ष का मुकदमा सुनवाई के लायक ही नहीं है। तो मुस्लिम पक्ष इस बात को लेकर के हाईकोर्ट में भी गया था, हालांकि हाईकोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिली और अब सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो वो इसी बात को प्रमुखता के साथ रखेंगे कि 1991 का एक्ट जब तक मौजूद है तब तक हिंदू पक्ष का मुकदमा सुनने लायक ही नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसको लेकर देखने को मिल रहा है कि वर्शिप एक्ट की बात कही जा रही है, लेकिन जो हिंदू फरीक की अपील है वो सिर्फ पूजा की मांग वाली है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इस मामले को लेकर आगे अगली समाअत में क्या कुछ होता है। अरविंद, तफसील के लिए आपका बेहद शुक्रिया।